हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं तुलसी माता की कार्तिक मास में कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसके सुनने से आपका जीवन सफल हो जाता है। तुलसी माता की कहानी जो भी भक्त कार्तिक के महीने में सुनेंगे उन्हें तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा तथा कार्तिक स्नान का पुण्य मिलेगा। इसलिए कार्तिक के महीने में तुलसी माता की कथा जरूर सुननी चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी माता को सबसे पूजनीय माना गया तथा तुलसी का पत्ता हर पूजा में एकदम जरूर होता है। तुलसी पत्ता के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। कार्तिक के महीने में श्री कृष्ण की पूजा अर्चना का महीना होता है। कहा जाता है कि तुलसी ने खुद माँ लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक के महीने में तुलसी माता में जल डालने तथा दीपक जलाने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और अपने भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि और प्रसन्नता और अन्न धन की वर्षा करती हैं। वेदों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि कार्तिक के महीने में जीव इतना पुण्य का होता है कि कार्तिक मास धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। कार्तिक महीने में विशेष तौर पर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इसी महीने तुलसी विवाह भी होता है। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी को कार्तिक महीना बहुत प्रिय है। इसी महीने की शुरुआत से ही तुलसी माता की पूजा शुरू हो जाती है। तुलसी में जल डालना तथा रोज शाम में दीप दिखाना यह एकदम जरूरी होता है। कार्तिक के महीने में रविवार और मंगलवार तथा एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी के पौधे को न सींचें, न तुलसी के पत्ते तोड़ें। अपने जीवन में खुशहाली तथा सुख शांति के लिए हमें सुबह स्नान करके तुलसी माता में जल समर्पित करें तथा शाम के गोधूली वेला में घी का दीपक जरूर जलाएं। विष्णु भगवान भी कार्तिक महीने के एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी माता के साथ विवाह किए थे। अब आप माता तुलसी की कहानी सुनिए, जिसे सुनते ही कार्तिक के महीने में आपका भाग्य उदय हो जाएगा। किसी गांव में एक बूढ़ी रहती थी। वह नित्य पूजा पाठ करती तथा उसी गांव के सभी औरतें कार्तिक मास में तुलसी माता को सींचने जाती, तो वह बूढ़ी माँ भी तुलसी माता को सींचने जाती थी। सभी औरतें तुलसी माता को सींच कर आ जाती, लेकिन बूढ़ी माँ तुलसी माता को भी सींच कर वहीं बैठ जाती और तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटकी चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झंकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण जी का कान्हा दे। बूढ़ी माँ रोज यही बात कहती तो तुलसी माता सोच में पड़ गई कि बूढ़ी माँ रोज ऐसा क्यों बोलती हैं। एक बार श्री कृष्ण तुलसी माता से बोली कि तुम क्या सोच रही हो, तुम इतनी दुखी क्यों हो। मैं क्या बोलूँ, रोज एक बूढ़ी बैठकर एक बात बोलती है, तुलसी माता सबकी दाता, वही बात पूरा दोहरा दी। इनमें से मैं बूढ़ी माँ को सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन आपका कंधा कैसे दे पाऊँगी, वही तो नहीं समझ पा रही हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम चिंता मत करो, बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दे दो कि जो आप मांगी है वो आपको जरूर प्राप्त होगा। यह मेरा आशीर्वाद है। कुछ दिन बाद बूढ़ी माँ मर गई। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। बूढ़ी माँ को बहुत भारी हो गई। सभी लोग कहे कि अब कौन इनको उठाएगा भाई, इसलिए भारी हो गई हैं। अच्छी स्वभाव की नहीं थी इसलिए भारी हो गई हैं, मन की काली थी इसलिए भारी हो गई। तभी कृष्ण जी ब्राह्मण का रूप धरकर आए और बूढ़ी माँ के कान में वही शब्द बोल गए कि तू तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिड़ला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। इतना सुनते ही बूढ़ी माता हल्की हो गई। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने अपना कंधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की और बूढ़ी माँ को बैकुंठ धाम का सुख प्राप्त हुआ। हे तुलसी माता, जैसे आपने बूढ़ी माता पर अपनी कृपा बरसाई है, वैसे ही आप अपने भक्तों पर कृपा बरसाना माँ। कार्तिक का महीना पूजा पाठ का महीना होता है। कार्तिक के महीने में कार्तिक पूर्णिमा तक पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करें तथा माता तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता तुलसी, जय माँ लक्ष्मी।